मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जैसे ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के 2020 में कुछ आने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि मैंने प्रश्न अनुरूपता परीक्षण यानी कि रीजनिंग से लिए हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि पक्षी तैरता है तो मछली क्या करेगी। प्रश्न हमारा पहला है कि यदि पक्षी तैरता है तो मछली क्या करेगी। पहला ऑप्शन है चलती है, दूसरा है तैरती है, तीसरा बोलती है, चौथा उड़ती है। देखिए, जब कहा है प्रश्न में कि यदि पक्षी तैरता है, पक्षी जब तैरेगी तो इस मछली का कार्य क्या होगा। मछली का कार्य होगा उड़ना, क्योंकि पक्षी उड़ती है और मछली तैरती है। कह दिया है कि पक्षी तैरता है तो मछली क्या करेगी, मछली उड़ेगी। तो हमारा प्रश्न है पहले का क्वेश्चन ए आंसर नंबर 4 सही है। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न में कुछ निर्देश दिया है। निर्देश में क्या है कि प्रश्न 2 से 18 तक दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि कोलकाता अनुपाते पश्चिम बंगाल समानुपात है, क्वेश्चन मार्क है, फिर अनुपात है, क्वेश्चन मार्क है। यानी कि कहा है कि जब कोलकाता अनुपात में है किसके, पश्चिम बंगाल के। कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है, कोलकाता होती है। तो इसमें से देखिए किसकी राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र की राजधानी पुणे है, या मध्य प्रदेश की राजधानी ग्वालियर है, या राजस्थान की राजधानी जयपुर है, या उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर है। तो हम जानते हैं कि यही राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो इसमें यही तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, अंधेरा अनुपात लैंप समानुपात क्वेश्चन मार्क फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि अंधेरा, देखिए जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए लैंप की ज़रूरत हमें होती है, उसी प्रकार इसमें देखिए पहला दिया थकान है व्यायाम, यानी व्यायाम से थकान दूर होती है नहीं। फिर पानी से प्यास दूर होती है, फिर आगे उसके बाद बीमारी से दवाई दूर होती है, या फिर कक्षा से अध्ययन दूर होता है तो नहीं। तो पानी से क्या होती है, हमारी प्यास बुझती है। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है कि दिमाग अनुपात है शरीर समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी जिस तरह हमारा क्या करता है, दिमाग शरीर को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार जलवायु को नियंत्रित रखता है नहीं। फिर CPU हार्ड डिस्क CPU को नियंत्रित रखता है नहीं। उसके बाद है पोत है अनुपात तेल, यानी तेल है पोत को नियंत्रित रखता है नहीं। अगला ऑप्शन है तो आप जान ही गए हैं कि यही सही होगा, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को नियंत्रित रखता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 दिया है कि क्रिकेट अनुपात पिच समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हमें पिच की आवश्यकता होती है, वैसे पोत के लिए गोंदी, दूसरा नाव के लिए बंदरगाह, तीसरा कुश्ती के लिए पथ, और चौथा मुक्केबाजी के लिए प्रांगण। तो क्या होगा, मुक्केबाजी के लिए ही प्रांगण होता है। तो ये ऑप्शन चौथा भी सही इसमें। इसी प्रकार है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि हृदय अनुपात हृदय विज्ञान समानुपात क्वेश्चन मार्क, यानी अनुपात क्वेश्चन मार्क। अगर हृदय का ज्ञान हमें हृदय विज्ञान से मिलता है, हृदय का ज्ञान हमें हृदय विज्ञान से मिलता है, तो देखिए मस्तिष्क का ज्ञान मनोविज्ञान से मिलता है नहीं। इतिहास का ज्ञान ऊतक विज्ञान से मिलता है नहीं। फिर नागरिक शास्त्र राज्य तंत्र से मिलता है नहीं। जीवाश्म का ज्ञान कहाँ से मिलता है, जीवाश्म विज्ञान से ही मिलता है। तो ये कौन ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी प्रकार से 7वां प्रश्न
अनुपात ईंधन समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि अग्नि बाण को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ईंधन की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार मानव को चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जी हाँ, मानव को चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और यंत्र को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है? नहीं। विद्युत प्रवाह चलाने के लिए विद्युत की ज़रूरत होती है? नहीं। नदी को पानी की ज़रूरत होती है? नहीं। तो यहाँ पर मानव शरीर को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की। तो यहाँ पर ऊर्जा सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पक्षी अनुपात है, पंख है, समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि जैसे पक्षी ये पंख क्या करता है? पक्षी को उड़ने में सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार वेल यानी पानी बेल को चलने के लिए कहता है, या फेफड़े कुंता होते हैं, या पहिया कार को चलने के लिए है, या कागज़ पेन को लिखने के लिए। तो जिस प्रकार पक्षी पंख की सहायता से उड़ती है, उसी प्रकार कार पहिया की सहायता से चलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कपड़ा काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है, उसे चक्की को पत्थर की ज़रूरत होती है, या फिर लकड़ी की कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती है। जैसे कि कैंची कपड़ा काटने का काम करती है, उसी प्रकार या चाकू पत्थर काटने के काम आता है, या बंदूक शिकार करने के काम आता नहीं। यहाँ पर काटने वाली थे कुल्हाड़ी के द्वारा हम लकड़ी को काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसलिए इस पर सही का टिक मार देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है कि हिटलर है अनुपात जर्मनी समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी जो हिटलर था वो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। तो देखिए विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड का तानाशाह था नहीं। और मुगलोनी इटली का तानाशाह था, आगे देखेंगे। या फिर तुलसीदास भारत के तानाशाह थे, या फिर बोरिस एल्त्सिन रूस के तानाशाह थे? नहीं। ये जो मुगोलिनी इटली का क्या था? तानाशाह था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 दिया है कि प्रस्तावना अनुपात निष्कर्ष समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि कहा है कि जैसे हम किसी निबंध की शुरुआत करते हैं, उसमें हमें शुरुआत में हमें क्या मिलती है? निबंध में प्रस्तावना मिलती है। उसके बाद लास्ट में हमें क्या मिलता है? निष्कर्ष। ऐसे अगर कोई हमारे घर पे मेहमान आता है तो इसका हम पहले अभिवादन करते हैं, उसके बाद अलविदा करते हैं। जी, पहले जमा करते हैं, फिर लेते हैं, फिर उसके बाद साथी आता है, फिर दूरजन होते हैं, मिश्रण, फिर निकलना, मिश्रण करना, उसके बाद निकलना नहीं। पहले अभिवादन करते हैं, यानी कोई आता है हमारे घर पे, पहले अभिवादन करते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं? अलविदा। तो यही ऑप्शन हमारा 11 का ए सही होगा। इसी प्रकार है प्रश्न नंबर 12, कागज़ अनुपात है कलम समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि जैसे कागज़ पर लिखने के लिए हमें कलम की ज़रूरत होती है, वैसे पेंसिल को लिखने के लिए कागज़ की ज़रूरत होती है, या शीशा पे लिखने के लिए पेंसिल की ज़रूरत होती है, या कागज़ पर लिखने के लिए पेंसिल की ज़रूरत होती है, या स्याही पे लिखने के लिए कलम की ज़रूरत होती है? नहीं, कागज़ पे लिखने के लिए पेंसिल की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13 दिया है कि चिमनी अनुपात धुआं समानुपातिक क्वेश्चन मार्क अनुपातिक क्वेश्चन मार्क, यानी कि जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है, उसी प्रकार चाय से केतली निकलती है? नहीं। या चिमनी मिट्टी सिरेमिकी से निकलती है, सिरेमिक से, या घर छत से निकलता है, या फिर बंदूक से गोली निकलती है? जी हाँ, बंदूक से गोली निकलती है। ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए जितना क्वेश्चन मैंने लिया है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2020 के आरआरबी एनटीपीसी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि दिसंबर 2020 को परीक्षा होने वाली है। देखिए उसी के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया कि कुछ वीडियो बनाते हैं, तो उसी सोच के लेकर
आज ये वीडियो बनाना प्रारंभ किए हैं। इसी क्रम में देखिए प्रश्न नंबर 14 दिया है कि जंगल अनुपात है सभ्य समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि जैसे जंगल का विपरीत शब्द सभ्य होता है, उसी प्रकार निरक्षक का अनिरक्षक अनुपात पुस्तक होता है नहीं। अंधेरा का रोशन होता है जी, ये अंधेरा का विपरीत शब्द क्या होता है? रोशन। तो इस पर सही मार देंगे, बाकी ये सब आप जानते हैं कि गलत है। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, जैसे कहा है कि गर्म का विपरीत शब्द उष्ण होता है, समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। वैसे जलवायु जैसे गर्म क्या होती है? गर्म में उष्ण होती है, यानी कि उष्मा मिलती है। उसी प्रकार जलवायु की से हमें क्या पता चलता है? मौसम की जानकारी। तो ये मौसम की जानकारी हमें पहला ही ऑप्शन सही है और दूसरा, तीसरा, चौथा बकिया गलत है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि मकड़ी अनुपात जाला समानुपातिक क्वेश्चन मार्क अनुपातिक क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मकड़ी होती है वो जाला का निर्माण करती है, उसी प्रकार स्याही कलम का निर्माण करती है नहीं। मुर्गी का निर्माण करता है नहीं। अध्यापक विद्यार्थी का निर्माण करते हैं नहीं। कवि जो होता है कविता का निर्माण करता है, इसलिए यह ऑप्शन डी वाला सही है। इसी क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या दिया है कि जूते अनुपाते मोची समानुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते क्वेश्चन मार्क, यानी कि जैसे जूते को बनाने के लिए मोची की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चश्मा बनाने के लिए चश्मे साज की आवश्यकता होती है जी। चश्मा बनाने के लिए चश्मे साज की आवश्यकता होती है। जब यही पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 जो कि दिया है गरीबी अनुपाते समृद्धि समानुपातिक क्वेश्चन मार्क अनुपातिक क्वेश्चन मार्क, यानी कि गरीबी का उल्टा शब्द हमें क्या है? विपरीत शब्द समृद्धि है। उसी प्रकार यहाँ देखिए पराक्रम का क्या है? पराक्रम शब्द का उल्टा भिरुकता होता है जी, यही भिरुकता ही होता है। पराक्रम का उल्टा शब्द है भिरुकता होता है, इसलिए सही है। तो बकिया तीनों शब्द क्या हैं? गलत हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 18 तक को बताया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि मैंने 15 दिसंबर 2020 को आने वाली परीक्षाओं में के लिए कुछ प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उसको मैंने ढूंढ के निकाला और यह वीडियो बनाया। आप लोग को काफ़ी उम्मीद है कि यह वीडियो को आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और आगे शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।